देख रहे हैं नेशनल आंखें। हाथरस से बड़ी खबर। पुलिस लाइन स्थित माधव प्रेक्षागृह में मिशन शक्ति 50 का हुआ भव्य आयोजन। महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य इस मौके पर रही मौजूद। सोमवार को आयोजित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन को मजबूत करना रहा। मंच से मंत्री बेबी रानी मौर्य ने महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी और समाज को महिला सशक्तिकरण की दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान दिया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की सुरक्षा संबंधी जागरूकता, आत्मनिर्भरता के लिए प्रशिक्षण और योजनाओं की जानकारी साझा की गई। मंच से महिलाओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और समाज में अपनी मजबूत भूमिका निभाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के बाद मंत्री बेबी रानी मौर्य ने जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भाजपा कार्यालय पर प्रेस वार्ता भी की। हाथरस से राजा पाठक की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशनल आंखें। नारी शक्ति मिशन हमारा सफलता की ओर जा रहा है। सभी बहनें, कोई अपने को छोटा नहीं मानती, भले ही वो छोटा कार्य करती हो, भले ही वो कोई भी कार्य करती हो, लेकिन सम्मान पाना बहुत बड़ी बात है। अगर किसी बहन को सम्मान मिलता है तो उसके जहाँ भी वो रहती है वहाँ भी उसे सम्मान मिलता है, जिस महकमे में वो कार्य करती है उसे वहाँ भी सम्मान मिलता है और उससे लोग प्रेरणा लेते हैं कि हम भी ऐसा कार्य करें जिससे आगे चल के हमें भी यह सम्मान मिले। नवरात्रे चल रहे हैं, इतनी सुंदर प्रस्तुतियाँ भी हमारे छोटे बच्चों ने, पुलिस परिवार के बच्चों ने दी है। वाकई बच्चों में कितना टैलेंट होता है ये उनकी प्रस्तुतियों से ही हमने जाना। कृष्ण की वो की स्तुति की, जो भी किया, तो आज बहन हर क्षेत्र में आगे बढ़ गई है। मैं बहनों की बात करने आई हूँ क्योंकि नारी शक्ति मिशन है, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी और यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी दोनों चाहते हैं कि महिला हर क्षेत्र में अपना परचम लहराए। नवरात्रों में हम देवी माँ को पूजते हैं, वो अष्टभुजाधारी होती है, लेकिन आप भी अष्टभुजाधारी से कम नहीं है। जो बहनें यहाँ बैठी हैं, जो शादीशुदा है, वो इतने काम करती हैं कि इतने काम पुरुष भी नहीं करते। आप अपने घर को भी संभालती हैं, आप अपनी नौकरी को भी संभालती हैं, आप अपने बच्चों को भी संभालती हैं और इसके अलावा जो भी विषम परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में कोई कार्य आ जाए तो उसे भी करती हैं। तो आप भी देवी से कम नहीं है। वो बैठी हैं, वो तो हैं ही जगत जननी, लेकिन आप भी उसका अंश हैं और आप भी उनके ही कार्यों को आगे बढ़ा रही हैं। मैं चाहती हूँ कि समाज में आप ऐसा कार्य करें जिससे समाज का गर्व से मस्तिष्क ऊंचा हो और आपको भी और आपके परिवार को ये गर्व की अनुभूति हो कि हमारी बहन या बेटी या पत्नी कहीं भी कार्य कर रही है तो वो हमारा सम्मान से सर ऊंचा करती है। हॉस्पिटल है या छोटी जो वो हैं जांच कराने के जो डिस्पेंसरी वगैरह होती हैं, वहाँ ले जाओ उन बहनों को। कोई गर्भवती बहन है, किसी को खून की कमी होगी, किसी की कमर में दर्द होता होगा, किसी को चश्मे की आवश्यकता है, तो अभी इस काम को पूरा कराओ आप, तो उसके स्वास्थ्य की भी हमें चिंता करनी है। अगर वो स्वस्थ रहेगी तभी अच्छा काम कर पाएगी, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप 4 घंटे की जगह 5 घंटे रुक जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक महिला के किसी के उसे दिख नहीं रहा, चश्मा लगवा दिया, वो कितनी दुआएं देगी आपको? उसकी स्वास्थ्य ठीक करा दिया तो वो कितनी दुआएं देगी? वो बेचारी रोटी नहीं बना पा रही, उसके बच्चे भूखे रो रहे हैं, उसे दवा मिल गई, वो ठीक हो गई, उसके टेस्ट हो गए, सब निःशुल्क हो रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है। तो आप उन्हें वहां तक ले जाओ सेंटर तक और उनकी ये भी सारी जांचें कराओ। तो मैं यहाँ बैठी सभी महिलाओं से, बहनों से, बेटियों से, हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बैठी है उनसे यही निवेदन करूंगी कि नारी शक्ति मिशन को आपको आगे बढ़ाना है। और जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है, जो मुख्यमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि देश की आबादी आगे बढ़े, जब तक महिला समृद्ध नहीं होगी देश समृद्ध नहीं हो सकता।
महिला के बगैर कोई काम नहीं होता। आप सोचो, आप बीमार हो जाती है तो घर में रोटी बनती है? नहीं बनती। आपका इंतजार होता है कि ये कब ठीक हो। तो महिला के बगैर कोई काम नहीं होता, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ। इसलिए आप स्वस्थ रहेंगी, आप आर्थिक रूप से स्वावलंबित रहेंगी, आप दूसरों की मदद करेंगी, बेटियां अच्छे से पढ़ेंगी, अच्छे सपने देखेंगी, बड़े सपने देखेंगी, तभी आगे बढ़ेंगी। इस अवसर पर मुझे इतना ही कहना था। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के फैसला आता क्यों है, क्या चीज़ है जीएसटी को? हमें कुछ नहीं बोलना, आपके ही सवालों के जवाब दे दें। फिलहाल अच्छा बताओ, क्या कह रहे हो? जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के आपने फैसला आता है क्या है? इतना बड़ा जीएसटी रिफॉर्म पूरे देश में, सबसे पहले हमें अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने महिला से लेके किसान तक, उसमें युवा भी हैं हमारे, उसमें बहनें भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, उसमें हमारे बड़े व्यापारी भी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, सबके लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है। 2 स्लैब बना के, एक 5% का, एक 18% का। और जो लग्जरी आइटम है वो तो 40% पर हैं, लेकिन जो 5% किया है उससे लोगों में बड़ा हर्ष है, बहुत खुशी का तो माहौल है। 18% में भी आप देख रहे हैं गाड़ियों पर बूम आया हुआ है। हर चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, इतनी बुकिंग हो रही हैं। और मैं आज का अखबार ही पढ़ के आई हूँ, मारुति तो 30,000 गाड़ियाँ बिक गई और हुंडई की भी 11,000 बिक गई। तो ये एक रिफॉर्म करके प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को दीपावली का तोहफा दिया। इसके साथ मैं कहना चाहूँगी कि जो कई तरह की दरें थी हैं वो 2 दर में आ गई। अब उनके ही माध्यम से जितना भी जीएसटी लगेगा वो लगेगा। अगर इस किसी को विधिक राय लेनी होगी तो वो ले सकेगा, कहीं कानूनी राय लेनी पड़ेगी तो वो भी ले सकेगा। जनता को राहत मिली है। दूध, पनीर, शैम्पू, टूथपेस्ट, साबुन, साइकिल और बच्चों के सामान जैसे घरेलू सामान पर अब सिर्फ 5% से भी शून्य कर दिया इन सब सामानों। बच्चों के खिलौने और दूध हो, पनीर हो, टूथपेस्ट हो, ये सब, इन पर कोई टैक्स नहीं है। किसानों को बढ़ावा, ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरणों पर कर घटा के अब 5% कर दिया है। इससे खेती की लागत कम होगी और ग्रामीण भारत को इसका सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य क्रांति में जीवन और स्वास्थ्य बीमा पे जीएसटी पूरी तरह हटा दी है। अगर कोई अब इंश्योरेंस कराएगा तो कोई जीएसटी नहीं लगेगी उस पर। दवाइयों, ऑक्सीजन और जांच किट पर कर में एक बड़ी कटौती की है ताकि इलाज सभी के लिए सस्ता हो सके। गाड़ी और वाहनों का मैंने आपको बता दिया कि 28% से घटा के 18% की है वो। शिक्षा भी सस्ती हुई है। अब कॉपी, पेंसिल, नक्शे और अन्य जो उनका छात्रों का जो भी शिक्षा से संबंधित सामग्री थी उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। लग्जरी पे ज़्यादा टैक्स है, जैसे तम्बाकू, पान मसाला, जैसे कैसीनो में जाएंगे या और चीज़ें जो भी वो लेते हैं जो लग्जरी में आती हैं उन पर ही टैक्स लगेगा। व्यापार में भी आसानी हो गई, सरल रजिस्ट्रेशन हो गया, तेज रिफंड और रिस्क आधारित कंप्लाइंस से एमएसएमई निर्यातकों और श्रम प्रधानों को भी मजबूती मिलेगी। अब व्यापार के क्षेत्र में भी जो हमारे छोटे व्यापारी हैं वो भी छोटे इस जीएसटी के टैक्स में आएंगे और उन्हें भी इससे बहुत राहत भी मिलेगी। आर्थिक प्रभाव जो है, राजस्व वृद्धि में मजबूती आएगी। ज़्यादा राजस्व आएगा तो हम ज़्यादा प्रगति, उन्नति के कार्य कर पाएंगे। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगी कि ये सब कम होने के बाद लगभग 48,000 करोड़ की संभावित बचत की संभावना है। जब वो बचत होगी तो हम और हाईवेज बनाएंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इसके अलावा एक देश, एक कर और एक बाज़ार,
इसकी उन्होंने आधारशिला रखी है और देश का पैसा अब देश में ही रहेगा। इसलिए उन्होंने स्वदेशी को भी, प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्वदेशी को बढ़ावा देने की बात कही है। इस दीपावली पर हम अपना ही स्वदेशी खरीदें और अपना ही स्वदेशी खरीद कर अपने उन जो गरीब हमारे छोटे छोटे उद्यमी हैं, हमारा कुंभकार है, हमारा जो बिजली की लाइट बनाने वाला है, दिए बनाने वाला है, खिलौने बनाने वाला है, उनका ही सामान हम खरीदेंगे तो उन लोगों को हम आर्थिक रूप से भी मजबूत करेंगे और आर्थिक स्वावलंबन की तरफ उन लोगों को हम ले जाएंगे। इसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि कर आधार का विस्तार होगा। 2017 में 65 लाख करदाता थे, जो अब बढ़कर 25 में 1,51,00,000 हो गए। इतना फ़र्क आया है जीएसटी से। तो हमको प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने जीएसटी कर को कम करके छोटे से छोटे को लेके बड़े से बड़े व्यापारी को हर तरह की राहत दी। मंत्री जी, जिस तरीके से देखा जाए जीएसटी को कम किया गया, लेकिन कंपनियों के द्वारा अपने एमआरपी कम नहीं किए गए। ऐसा कि वो प्रॉफिट अपने ले रहे, कंपनी प्रॉफिट ऐसा हो नहीं सकता है। बाजार में क्या नहीं मिल रहा? खूब मिल रहा है। अरे तो किसी की कंप्लेन तो करो। अगर दुकानदार दे रहा है अगर उसी रेट पर, उसकी कंप्लेन करिए। छापेमारी हो रही है मंत्री जी लगातार उद्यमियों में, क्या कहेंगे इस पे जीएसटी की उसके नाम पे? छापेमारी अब कहाँ हो रही है भैया? कभी एक हुई थी पहले, लगातार लगा। देखते रहिए नेशनल आँखें।